दोस्तों राम राम। स्वागत है दोस्तों एक और ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग बहुत ही शानदार होने वाला है। पहले तो मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने राम बारात वाले ब्लॉग पे बहुत अच्छा प्यार दिया, आपने देखा, उसको सराहा। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कमेंट किया। जिन्होंने नहीं देखा है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ और आई बटन पे भी दे दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हो जाके। और वो भी अच्छा वाला ब्लॉग है, उसमें राम बारात मैंने पूरी आपको दिखाई है। तो आज चल दिए हम राम बारात के बाद में जो होने वाला है उसके लिए। अब रामलीला का जो प्रोग्राम है, और आज रामलीला का चौथा दिन है। ठीक है दोस्तों, तो आज पहले तो राम जी की शादी होगी। उसके बाद में आज क्या क्या करवाते हैं, हो सकता है वनवास भी हो जाए रामलीला, क्योंकि जल्दी से 7 दिन में ही खत्म करनी होती है। बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलो ज़्यादा बोर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं रामलीला मैदान, यानी कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशोरी महल कुमेर। चलो। अनुरोध है कि कृपया स्थान ग्रहण करें। आज आपने देखा भगवान श्री राम की बारात जिस उत्साह के साथ, जिस उमंग के साथ, जिस हर्षोल्लास के साथ निकली, वो वास्तव में देखने लायक ही सीन था। बाजार में जिस तरह का स्वागत सत्कार लोगों ने किया, वास्तव में उनकी भावनाओं को हम इस शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बारात की खूबसूरती, वैसे तो भगवान राम की बारात की महिमा देवता भी गाने में असमर्थ थे, तो हम तो एक छोटे से प्राणी हैं, हम कैसे उसकी महिमा को बखान करें। लेकिन फिर भी बारात के लिए कुछ, जो बारात में आज था, जो नहीं उपस्थित हो पाए, उनके लिए कुछ लाइनें मैं कहना चाहता हूँ। तो बाराती भी झूम रहे संग भक्ति गान के, राम जी की बारात चली जो धूमधाम से, तो बाराती भी झूम रहे संग भक्ति गान से। बैठकर हाथी पर दशरथ चल रहे, वशिष्ठ विश्वामित्र भी विराज रहे शान से। तो श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न घोड़ी पर चल रहे पूरे ही गुमान से। और स्वर्ग में भी देवता, जिस तरह से पुष्प वर्षा बाजार में हुई, वो दृश्य ये बता रहा है कि स्वर्ग में भी देवता प्रसन्न सभी हो गए। पुष्प वर्षा होने लगी मानो आसमान से, पुष्प वर्षा होने लगी मानो आसमान से। आप सभी की एक दो तालियों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। बाकी सभी लोग अपने हाथ बांध के बैठे रहे कि भगवान राम के प्रांगण में आप ताली नहीं बजा पा रहे। एक बार जोर से सियावर रामचंद्र की। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कुमेर के पुलिस प्रशासन का, जिन्होंने इस पूरी यात्रा के दौरान, पूरी राम बारात के दौरान हमें सुरक्षा प्रदान की, व्यवस्था प्रदान की। कोटि कोटि धन्यवाद। और सभी पत्रकार महोदय जिन्होंने इस भव्य आयोजन को कवरेज दी, उनके लिए भी हम कमेटी की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। मन सियावर रामचंद्र की जय। और अब आपको जोड़ते हैं भगवान श्री राम की अलौकिक लीलाओं से। के योग्य राम अब उसे राज चला दे। गुरुदेव, अब तो मैं आपसे केवल एक अंतिम आज्ञा लेना चाहता हूं कि मेरा पुत्र राम हर प्रकार से राज के योग्य है। मैं उसे अयोध्या का राजा बना करके, जिस प्रकार हमारे पूर्वज वन को चले जाते थे भजन करने के लिए, तपस्या करने के लिए, उसी प्रकार गुरुदेव अब मैं भी जाना चाहता हूँ और आपकी आज्ञा चाहता हूँ। सेवक सदन स्वामी आगमन, मंगल मूल मंगल दमन। गुरुवर का आगमन हुआ तो चरण प्रक्षालन किए भगवान। मेहंदी लगी रे गाथा में, यज्ञों पवित्र
कान छेदन, विद्या अध्ययन, यह सभी कार्य एक साथ में हुए और यहाँ तक हम चारों भाइयों के विवाह भी एक ही साथ में हुए हैं। परंतु आज विमल वंश अनुचिते को बंधु बिगाए पड़ेगी अब से। जी इस राम को जानते हैं, इसलिए मैं गुरुदेव के समीप में चलता हूँ। हाँ, आश्रम में जाना उचित नहीं रहेगा, इसलिए मैं गुरुदेव से सरयू के तट पर मिलता हूँ। और दुखी हो गए भगवान कि घर में मुझको राज्य तिलक हो गया तो रावण और कुंभकर्ण मेघनाथ का क्या होगा। तो किसी भी व्यक्ति से मुझे वनवास चाहिए। और चलते प्रातःकालीन बेला में ब्रह्म मुहूर्त में गुरुवर बसुदेव जी महाराज सरयू मैया में स्नान के लिए श्री राम जय राम जय जय राम। पुत्र क्या हुआ? गुरुदेव, मैं एक विशेष कार्य से आपके समीप में आया हूँ। विशेष कार्य? हाँ गुरुदेव। कहो कहो। गुरुदेव, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। मुझे? हाँ, आपसे। कहो पुत्र कहो, ऐसी क्या बात है? गुरुदेव, क्या आप जानते हैं कि यह राम कौन है? वाह वाह वाह, क्या प्रश्न किया है राम। ये गूढ़ बात मुझसे पूछ रहे हो? हाँ गुरुदेव। मैं सब जानता हूँ प्रभु। आपने लीला करने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, दुष्टों को मारने के लिए ये नरसरी धारण किया है। आप पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हो प्रभु, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हो। उनकी सौगंध खाली नहीं तो फिर पीछे नहीं हट पाएंगे। ये उपाय है। जल्दी है भगवान। मैं जाता हूँ माता के। अरे अब होंगे राजा राम, सीता राम राम वनवास मांग लीजिए माँ, क्योंकि माँ मैं इस पृथ्वी पर मनुष्य लीला करने के लिए आया हूँ। माँ, मेरी लीला में आप भी भागीदार बनिए माँ। आप पिताश्री से कहकर मुझे 14 वर्ष का वनवास दिला दीजिए माँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैरों में पड़ता हूँ माँ। मुझे वनवास दिला दीजिए माँ। खिलाती भगवान। राम, अगर मैंने तुम्हें वनवास दिला भी दिया तो इस संसार में मेरा बड़ा ही अपमान होगा। इस संसार के वासी नाना प्रकार के लांछन मुझको लगाएंगे और जहाँ तक है कोई भी पिता अपनी पुत्री का नाम केकई नहीं रखेगा। इस संसार में मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। राम, मुझे माफ कर दो माँ। मैं तुम्हारा ये दूसरा वरदान पूरा नहीं कर सकती मेरे लाल, नहीं कर सकती माँ। मैं जानता हूँ, मुझे पता है माँ कि आप मेरे लिए वनवास दिलाओगी तो यह संसार के प्राणी आपको हमेशा ही गलत दृष्टि से देखेंगे माँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप मुझे वनवास दिलाओगी तो पिताश्री भी आपका त्याग कर देंगे। परंतु माँ, चाहे ये संसार के प्राणी आपको किसी भी दृष्टि से देखें माँ, मेरी दृष्टि में आप सदैव ही पूजनीय रहेंगी माँ। अरे वो नहीं मिलता पर आज निकली हूँ। अरे अयोध्या तो दुल्हन की तरह सजी है, कैसी कैसी झालर, कैसे कैसा प्रकाश, और लोग तो नाच रहे हैं। इनको क्या? अरे बेटा, अरे
आजादी। अरे बेटा आज तो बड़े प्रफुल्लित हो, सब कूद कूद के नाच रहे हो, क्या मिल गया है? इतने प्रसन्न क्यों हो? कुछ हमें भी बताओ। तुमको मालूम नहीं है क्या? अरे बेटा मुझे क्या मालूम होगा, मैं तो घर में ही रहती हूँ, बुजुर्ग हो गई हूँ, ज्यादा चला फिरा नहीं जाता। इसका कारण यही है दादी, जो ये नगर सजाया गया है, हम लोग नाच रहे हैं, हाँ। हैं। इसका कारण यही, जो हमारे महाराज दशरथ है ना, हाँ महाराज, ज्येष्ठ पुत्र राम को युवराज पद देने के लिए, राजा बनाने के लिए जा रहे हैं। क्या अटैक आ गया है सुनते ही। राम को राज्य हो रहा है? हाँ, राजब से की तैयारी। हे भगवान मैं क्या करूं, कैसे करूं, भरत को राजा कैसे बनाऊं? हाँ, एक महारानी कैकेयी है, दिन भर श्रृंगार में लगी रहती है। अयोध्या में क्या कुचक्र चल रहा है उनको कुछ मालूम नहीं, बड़ी भोली है, उसको समझाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। बिल्कुल बच्ची जैसा दिमाग है, उसको कुछ ना कुछ चलती उन्हीं के पास चलती। श्री राम जय बड़ी बातें मानती थी कि महाराज दशरथ मेरे बस में है, मैं जो कहती हूँ वही वो करते हैं, मैं जो बुलवाती हूँ वही वो बोलते हैं। अरे वो ही राजा तुम्हारी सोच के बेटा राम को राजा बना रहे हैं। अच्छा हाँ। अरे पापनी दुष्टा, तुझको इस प्रकार की बातें करते हुए लज्जा नहीं आती? तुझे शर्म नहीं आती? ये तो पर हैं वे दोनों ही मेरी आंखें। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। दासी आखिर तू कहना क्या चाहती है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही, स्पष्ट करो। महारानी कैकेयी, हाँ तुम इतनी बच्ची नहीं हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि दूध का रंग सफेद होता है। इतनी बच्ची तुम नहीं हो, जान तुम रही हो, मेरे मुंह से कहलवाना चाहती हो तो सुनो। दासी तुम जानती हो ना मैं बहुत भोली हूँ। हाँ वो तो मुझे पता है, तुम बहुत भोली हो। भोली तो हूँ। परमात्मा भी नहीं, ब्रह्मा भी प्रिया के चरित्र को नहीं जान सकता। उसमें में तो आप महारानी हो, आपके पास वो सुयोग्य बातें होनी चाहिए जो कि महाराज तुम्हारी बातों के जाल में फंस जाए। और सुनो, 2 वरदान, पहले वरदान में भरत को अयोध्या का राजा और दूसरे में राम को वनवास। दासी हाँ तुलसीदास जी वाला। क्यों आए हैं मेरे पास? आखिर में आपकी हूँ कौन? जाओ जाओ उसी सौत कौशल्या के पास जाओ, आखिर में आपकी हूँ कौन? क्या कह रही हो महारानी कैकेयी? अरे हम कहाँ जाएंगे तुम्हारे सिवा? हालत बना ली है अपनी। ऐसे ही बनाऊंगी, अगर समय आ गया तो इससे भी बुरी हालत बनाऊंगी। रहेगा। चलो इधर। और मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? नहीं, अरे ये लटके मोती क्यों बिखरे हैं? ये लटके मोती क्यों बिखरे हैं? मन मार मार क्यों मचला है? अरे बढ़ गई मांग उलझन में, ये तन का रंग क्यों बदला? अरे क्यों बिन मांगे मोती मिल जाते, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा ले। दूर हट जाइए मुझसे, पहले मुझे छूइए ना। महाराज कुछ ध्यान तुम्हें है राजा जी? सुनो हाँ महारानी, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करो। तुम्हारे जो शब्दों के बाण चल रहे हैं ना,
इनसे हमारा हृदय छलनी हो रहा है। कह रही हो कि मैं कौन तुम्हारी होती हूं। इधर आओ। मुझे तो जो मेरा हक है बस वही दे दो। मेरे 2 वरदान हैं, मुझे मेरे 2 वरदान ही दे दो। मुझे 4 वरदानों की आवश्यकता नहीं। और महाराज, हाँ ये चिकनी चुपड़ी बातें कह करे, अच्छा, हाँ छुओ ना, पहले दूर हट जाओ। ये चिकनी चुपड़ी बातें कह करे मुझे अबला को मत बहकाओ। सच्चे रघुवंशी हो राजाएं, सौगंध राम की खा जाओ। आप पहले राम की सौगंध खाइए, उसके पश्चात मैं अपने वरदानों को प्रकट करूंगा। क्यों महाराज? ही 14 वर्षों को तब जीवन का परिणाम हो। दूसरे वरदान में मैं राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती हूँ। बस महारानी के गई। अपने इन शब्दों को वापस ले लो महारानी, इन शब्दों को वापस ले लो। कहते हैं जो इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। लेकिन मेरे साथ सब उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। कर्म किया किसी और ने और फल भोगना पड़ रहा है किसी और को। अपराध किया मैंने और भोगना पड़ रहा है मेरे पुत्र राम को। नहीं पिताता नहीं, तेरी लीला को कोई नहीं जान सकता है मेरे पुत्रों। खुशी लाए और इस संसार में तुम्हारा नाम अमर रहेगा मेरे नाम, अमर रहेगा। क्योंकि तुम सा आज्ञाकारी पुत्र अब इस पृथ्वी पर उत्पन्न नहीं होगा और मुझ जैसा कठोर पिता इस पृथ्वी पर और कोई नहीं होगा। तुम घर का प्यार छोड़ रहे हो राम, तुम घर का प्यार छोड़ रहे हो। मैं ये अवधपुरी छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो इस अवध को, मैं ये संसार छोड़ दूंगा मेरे लाल। तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो। नहीं राम नहीं। और ये क्या, ये मैं क्या देख रहा हूं? पुत्र लक्ष्मण, पुत्री सीता, लखन, मेरे लाल। अरे तुम क्यों जा रहे हो? मैंने वनवास राम को दिया है, लक्ष्मण को नहीं दिया। तुम मुझे छोड़ करके क्यों जा रहे हो? अरे मैं तुम्हारे मुख को देख करके तो जीवित रह लेता। तुम भी मुझे छोड़ करके जा रहे हो। पुत्री, मेरी लाडली, मेरी बच्ची, अरे तू मुझे क्यों छोड़ करके जा रही है? यदि मेरा पुत्र राम
में नहीं है तो पुत्री तू तो मेरे पास है। जिस समय मैं तुझे विदा करा करके लाया था तो तेरे पिता जनक ने उससे वचन लिया था। मैंने उसे वचन दिया था कि तुम्हारी पुत्री को मैं अपनी पुत्री की तरह मानूंगा। अब क्या जवाब दूंगा तेरे पिता को कि मैंने उसकी पुत्री को पल में भेज दिया? नहीं सीता, नहीं। तुम सब लोग अच्छा नहीं कर रहे हो। अरे मैंने ऐसा क्या बुरा कर दिया कि सब मुझे छोड़ करके जा रहे हैं? कोई भी मेरे पास रहना नहीं चाहता। राम, ये तुम्हारे प्रेम के बसीबूत हैं। ये तुम्हें बन जाने की आज्ञा नहीं देंगे। नहीं जाएगा। ये वरदान मैंने मांगे हैं तो मैं ही आज्ञा दूंगी। ये लो बनवासी भेष और छोड़ दो मेरा देश। नहीं हरि नाम जाता माता नाम जाता माता।
पुत्र भरत बनेगा। शीघ्रता से उतारो। सीता, जब तेरे पति और देवर ने इन राशि वस्त्रों का परित्याग कर दिया है, तू भी तो उनके साथ बन जा रही है। फिर इन राशि वस्त्रों का क्या काम, तुम इन वस्त्रों का परित्याग करो। सावधान के कहीं जो जी में आता है वही करती जाती है। हम जितना दौड़ते जाते हैं तू सर पर चढ़ती जाती है। तूने वनवास राम को मंगाया या सीता को या लक्ष्मण को? तूने वनवास राम को मांगा है। लक्ष्मण अपनी इच्छा से जा रहा है, सीता अपनी इच्छा से जा रही है। पर तेरा क्या अधिकार है वनवासी वस्त्र पहनाने का सीता को? ये मैं समझी ना, तू अपनी चाल में सफल हो जाएगी। समझ के तेरे ऊपर कोई है ही नहीं। महाराज को अपने मोह जाल में फंसाकर जो तू कर रही है